Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो ईटा एमडी कैड नीट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल से एमसीक्यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आया करते हैं, इसलिए इसको समझने की कोशिश करना। इस टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट एंड डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आपने गौर से एंड तक देखना है और फिर अपना फीडबैक देना है। तो सबसे पहले हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन करते हैं। स्टूडेंट, सरफेस टेंशन को बहुत सारे तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। इसकी एक डेफिनेशन होती है कि स्ट्रेचिंग अफेक्ट फेल्ट बाय द सरफेस ऑफ लिक्विड ड्यू टू नेट इनवर्ड अट्रैक्शन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। कि वो स्ट्रेचिंग इफेक्ट जो लिक्विड की सरफेस पे नेट इनवर्ड अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। स्टूडेंट, दूसरी डेफिनेशन होती है कि एनर्जी की वो मिकदार जो लिक्विड की सरफेस को यूनिट एरिया तक एक्सपेंड करने के लिए रिक्वायर हो, उसको आप सरफेस टेंशन कहते हैं। कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड सरफेस ऑफ लिक्विड बाय यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। उसको भी स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन को एक तीसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। वो क्या है कि फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन ऑफ 1 मीटर इन लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी लिक्विड की सरफेस पे 1 मीटर लेंथ में लाइन हो, उस लाइन पे राइट एंगल पे न्यूटन में जो फोर्स लगती है उसको आप क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन ऑफ 1 मीटर इन लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। उसको आप सरफेस टेंशन कहते हैं। स्टूडेंट, याद रखना, सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय ग्रीक लेटर गामा। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली। सरफेस टेंशन सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर लिक्विड। हमारे पास एक लिक्विड है ना, कंटेनर। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास लिक्विड है। कहते हैं हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है। लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो इनसाइड हों, लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो इनसाइड हों, उन मॉलिक्यूल को नेबरिंग मॉलिक्यूल तमाम डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। यानी लिक्विड के अंदर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, उन मॉलिक्यूल पे नेबरिंग मॉलिक्यूल तमाम डायरेक्शन से अट्रैक्शन की फोर्स लगाते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड। इसलिए उन लिक्विड मॉलिक्यूल पे कोई नेट इफेक्ट नहीं आता। जबकि जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल को क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा, सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको नेबरिंग मॉलिक्यूल साइडवाइज अट्रैक्ट करते हैं और डाउनवर्ड अट्रैक्ट करते हैं। सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अपवर्ड अट्रैक्शन के लिए कोई मॉलिक्यूल नहीं होते। इसलिए क्या होता है? इसलिए हमारे पास ओवरऑल इनवर्ड अट्रैक्शन लगती है। इस ओवरऑल इनवर्ड अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड की सरफेस पे क्या प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है। इस स्ट्रेच को आप बेसिकली क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा, हमारे पास याद रखिएगा कि दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक को कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, एक को एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान हो, उनको कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान हो, उनको एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो स्टूडेंट, याद रखिएगा, सरफेस टेंशन का सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर, जबकि इसका यूनिट सीजीएस सिस्टम में होता है डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन पर सेंटीमीटर। स्टूडेंट, ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है।
अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट कर सकते हैं। वो फैक्टर जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डायरेक्ट रिलेशन है सरफेस टेंशन के साथ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। टेंपरेचर का सरफेस टेंशन के साथ इनवर्स रिलेशन है, टेंपरेचर ज्यादा होगा सरफेस टेंशन कम होगी। स्टूडेंट आपका एमसीक्यूज होता है, एट व्हाट टेंपरेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, 30 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड, 60 सेंटीग्रेड। जो टेंपरेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर स्टूडेंट डेंसिटी, याद रखिएगा डेंसिटी का सरफेस टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हुई उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। उसके बाद स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना, उसको हम कहते हैं इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का सरफेस टेंशन के साथ क्या ताल्लुक है? मैंने एक एमसीक्यूज भी लिखा है स्टूडेंट कि इम्प्योरिटी इन लिक्विड डैश द सरफेस टेंशन इंक्रीजेस डिक्रीजेस बोथ नन ऑफ दीज। आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। तो इम्प्योरिटी के साथ सरफेस टेंशन क्या होती है? याद रखिएगा स्टूडेंट, सरफेस टेंशन दो तरह से इम्प्योरिटी के साथ अफेक्ट होती है कि वो इम्प्योरिटी कैसी है। अगर वो इम्प्योरिटी सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी। सॉल्युबल इम्प्योरिटी से सरफेस टेंशन इंक्रीज हुआ करती है। याद रखना, पार्शियल सॉल्युबल इम्प्योरिटी के साथ सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ करती है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है कि इम्प्योरिटीज इन लिक्विड डैश द सरफेस टेंशन। हमें यह नहीं कहा गया कि वो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है या वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है। तो आपने खुद आंसर देना है, क्या ऑप्शन बनेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या बनेगा स्टूडेंट? सी बनेगा। क्योंकि अगर वो सॉल्युबल इम्प्योरिटी हुई तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी। अगर वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी हुई यानी पार्शियल सॉल्युबल इम्प्योरिटी हुई तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। तो इम्प्योरिटी दो टाइप की हो सकती हैं, सॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल। तो यहां पे मैं किस ऑप्शन पे जाऊंगा? बोथ पे जाऊंगा स्टूडेंट। याद रखना स्टूडेंट, देयर इज अनदर फैक्टर दैट इज सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट ऐसे केमिकल होते हैं जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। सरफेक्टेंट ऐड करने से सरफेस टेंशन कम होती है। सरफेक्टेंट क्या करते हैं? सरफेक्टेंट लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिड्यूस करते हैं, जिससे सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे ईटा एमडी कैट नीट के हवाले से बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ इस चैनल पे आपको एडवांस केमिस्ट्री के सेशन भी मिलते हैं। स्टूडेंट, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट पे आपके पास हर टाइप के मटेरियल के लादा हेडिंग बनी हुई है। ईटा 1, ईटा 1 का मतलब है कि फर्स्ट ईयर ईटा केमिस्ट्री। ईटा 1 आगे ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ईटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2। इस तरह बीएस सीरीज उसके अपनी हेडिंग है, जनरल केमिस्ट्री की अपनी हेडिंग है। आप वहां से जाकर प्रीवियस सारी वीडियो देख सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे सम फैक्ट्स अबाउट सरफेस टेंशन। इन पे कभी कभी एमसीक्यूज आया करता है। स्टूडेंट याद रखना, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ करता है। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का सरफेस एरिया मिनिमम हुआ करता है। इसीलिए ड्रॉपलेट की शेप स्फेरिकल होती है, क्योंकि स्फेयर के अंदर सरफेस एरिया मिनिमम होता है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि सरफेस टेंशन के साथ लिक्विड का सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ करता है। स्टूडेंट याद रखना, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज करता है ये सरफेस टेंशन की वजह से करता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा स्टूडेंट याद रखना, एट क्रिटिकल टेंपरेचर, एट क्रिटिकल टेंपरेचर सरफेस टेंशन 0 हुआ करती है। ये आपका एमसीक्यूज है कि एट क्रिटिकल टेंपरेचर सरफेस टेंशन बिकम 0। स्टूडेंट एक और बात याद रखना, अगर आपको क्रिटिकल टेंपरेचर पता है किसी लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट बराबर होता है 2/3 क्रिटिकल टेंपरेचर। इससे एमसीक्यूज आ सकता है। या आपको स्टूडेंट याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट पता हो, आप क्रिटिकल टेंपरेचर बता सकते हो कि क्रिटिकल टेंपरेचर इक्वल टू 3/2 बॉइलिंग पॉइंट, 3/2 बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट ये रिलेशन आप अपने लिए याद रख सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट
कि टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पे क्या अफेक्ट होगा, उसको एक इक्वेशन डिस्क्राइब करती है। उस इक्वेशन का नाम मैंने यहां पे लिखा हुआ है एट वॉस इक्वेशन। और एट वॉस इक्वेशन, एट वॉस इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? एट वॉस इक्वेशन हमारे पास होती है सरफेस टेंशन इक्वल टू के टी सी माइनस टी डी डिवाइड बाई एम 2/3। अब स्टूडेंट यहां पे क्या कांस्टेंट है, टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर है। स्टूडेंट याद रखिएगा टी क्या है, ये वाला टी जो गिवन टेम्परेचर जिस पे सरफेस टेंशन फाइंड कर रहे हैं, डी डेंसिटी है, मोलर मास है, 2/3 डिजिट है, याद रखिएगा। बाद दफा आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया जाता है किसी लिक्विड का, कहते हैं लिक्विड उसका बॉइलिंग पॉइंट 110 सेंटीग्रेड है, 60 सेंटीग्रेड पे उसकी सरफेस टेंशन क्या होगी, लिक्विड का नाम और डेंसिटी दी जाएगी, के की वैल्यू दी जाएगी। अब स्टूडेंट आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट से आपने क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड करना होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है वो 1.5 बॉइलिंग पॉइंट होता है, 1.5 टाइम बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो क्रिटिकल टेम्परेचर 150 होगा। तो आप ये पुट करके यहां से फिर आप फाइंड कर सकते हैं जी। अब स्टूडेंट याद रखना, वाटर की सरफेस टेंशन मैक्सिमम होती है, कब मैक्सिमम होती है? एट 4 सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम हुआ करती है। स्टूडेंट एक और बात याद रखना, मरकरी की सरफेस टेंशन वाटर के मुकाबले में 6 टाइम ज्यादा होती है, कि सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज 6 टाइम ग्रेटर देन वाटर। इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि मरकरी में मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अट्रैक्टिव फोर्स मेटालिक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए मरकरी की सरफेस टेंशन वाटर से ज्यादा होती है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आप खुद बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैव मैक्सिमम सरफेस टेंशन? वाटर, ईथर, मरकरी, इथेनॉल। स्टूडेंट आप खुद बता सकते हैं किसकी सरफेस टेंशन मैक्सिमम होगी। देखें, वाटर और इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हैं, लेकिन मेटालिक बॉन्ड उससे भी स्ट्रांग होता है। तो सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन किस में होगी? मरकरी में होगी। स्टूडेंट आपसे यहां पे फिर एमसीक्यूज होता है कि एट 60 सेंटीग्रेड, एट 60 सेंटीग्रेड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज R1। 60 सेंटीग्रेड पे वाटर की सरफेस टेंशन R1 है। व्हाट कुड बी द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट 60 सेंटीग्रेड? ऑप्शन 1, पहला हमारा ऑप्शन होता है R1 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू R1, 5 इंटू R1, 6 इंटू R1। अब आपको पता है कि मरकरी की सरफेस टेंशन वाटर से 6 टाइम ज्यादा होती है, तो आप जितनी वाटर की सरफेस टेंशन है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या जितनी मरकरी की सरफेस टेंशन होती है वाटर की सरफेस टेंशन को 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज आया करते हैं। फिर स्टूडेंट कहता है कि हमने पढ़ा हुआ नहीं है, ये आउट ऑफ कोर्स हो गया। ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री सुपर किंग के साथ आपको ईटा एमडीकैट के हवाले से जो मटेरियल मिलेगा वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होगा, क्योंकि 15 साल मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हाथों से मुझसे होते हुए हजारों की तादाद में स्टूडेंट इंजीनियर और डॉक्टर बन चुके हैं। आई एम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर इन पाकिस्तान इन रेस्पेक्ट ऑफ ईटा एंड एमडीकैट। तो ऑलवेज ईटा और एमडीकैट आपको एक्सपीरियंस टीचर के साथ जाना होता है, क्योंकि क्लास टीचिंग और होती है, ईटा टीचिंग और होती है। तो इसमें आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक इन्वॉल्व होती हैं। इसमें वो बंदा जिसका एक्सपीरियंस नहीं होगा उस तरीके से आपको गाइड नहीं कर सकता। और याद रखिएगा, इससे आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ऑलवेज फॉलो द जेन्युइन एक्सपीरियंस एंड स्किलफुल टीचर फॉर योर ईटा प्रिपरेशन। स्टूडेंट मैं बात करूंगा कि हम सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं और कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कैसे मेजर किया जाता है। बाज़ दफ़ा इस पे डायरेक्ट एमसीक्यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन? ऑप्शन 1 आपके पास होता है टॉरिजन मेथड, ऑप्शन 2 आपके पास होता है कैपिलरी मेथड, ऑप्शन 3 आपके पास होता है ड्रॉप मेथड, ऑप्शन डी होता है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा। या बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन।
तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन को जनरली इन 3 मेथड से मेजर करते हैं। एक को टॉरिजन मेथड कहते हैं, एक को कैपिलरी मेथड कहते हैं और एक को ड्रॉप मेथड कहते हैं। लेकिन यहां पे हम डिस्कस करेंगे ओनली ड्रॉप मेथड। ड्रॉप मेथड को स्टेलेग्मोमीट्रिक मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इस मेथड में जो डिवाइस यूज होता है उसको स्टेलेग्मोमीटर कहते हैं। स्टूडेंट, स्टेलेग्मोमीटर क्या होता है? स्टेलेग्मोमीटर एक गिलास का बल्ब होता है जिसके दोनों साइड पे 2 ट्यूब्स होती हैं, एक ट्यूब ए होती है और एक ट्यूब सी होती है। यानी स्टेलेग्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास बल्ब बी बिटवीन द ट्यूब ए एंड ट्यूब सी। ट्यूब ए के ऊपर एक निशान लगा होता है, उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्यूब सी के ऊपर एक निशान होता है, इससे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले हम इस मेथड में स्टेलेग्मोमीटर को वॉश और ड्राई कर लेते हैं। वॉश और ड्राई करने के बाद स्टेलेग्मोमीटर को फिल कर देते हैं विद प्योर वाटर अप टू मार्क एक्स। मार्क एक्स तक प्योर वाटर को फिल करने के बाद वाटर को ड्रॉप वाइज हम नीचे आने देते हैं अप टू मार्क एक्स, और नंबर ऑफ ड्रॉप काउंट करते जाते हैं। यह प्रोसेस 3 मरतबा रिपीट करके उन नंबर ऑफ ड्रॉप्स की एवरेज ले ली जाती है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, हमने अब इस स्टेलेग्मोमीटर को वॉश और ड्राई करने के बाद सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे फॉर द लिक्विड whose surface tension is to be measured। यानी उस लिक्विड को हम स्टेलेग्मोमीटर में फिल करेंगे अप टू मार्क एक्स, और लिक्विड को अलाउ करेंगे टू कम आउट ऑफ द स्टेलेग्मोमीटर एंड ड्रॉप वाइज, और नंबर ऑफ ड्रॉप काउंट करते रहेंगे। इस लिक्विड को भी 3 मरतबा इस प्रोसेस से गुजार के नंबर ऑफ ड्रॉप की एवरेज ले लेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ ड्रॉप बनेंगे सरफेस टेंशन इसका मतलब है कम होगी। नंबर ऑफ ड्रॉप ज्यादा होने से सरफेस टेंशन कम होती है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। और हमें पता है कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब स्टूडेंट दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड is directly proportional to density of liquid, inversely proportional to number of drop of liquid. Surface tension of liquid equal to K into dl divided by nl. That is our equation number 1. ये स्टूडेंट हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। सिमिलरली हम वाटर के लिए लिख सकते हैं स्टूडेंट, surface tension of water is equal to K into density of water divided by number of drop of water. That is our equation number 2. अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास बनेगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू K into डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड into K डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। स्टूडेंट K के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या स्टूडेंट बचा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये टॉप पे चला जाएगा, इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। स्टूडेंट आपकी बुक में ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ऐसे आई है बेसिकली। अब स्टूडेंट हमने क्या मालूम करना, हमने मालूम करना है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इधर डिवाइड करके हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन बनेगी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इनटू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो ये वो इक्वेशन है स्टूडेंट जिससे हम स्टेलेग्मोमीट्रिक मेथड में वाटर की मदद से किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन फाइंड करेंगे। वाटर की सरफेस टेंशन 25 सेंटीग्रेड पे 1 डाइन पर सेंटीमीटर ली जाती है। तो याद रखना ये 1 डाइन पर सेंटीमीटर होगी। अब जिस टेम्परेचर पे हम सरफेस टेंशन मालूम करेंगे लिक्विड की 25 पे ही मालूम करेंगे, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी हमें पता होती है, वाटर की डेंसिटी भी हमें पता होती है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स हम काउंट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेलेग्मोमीटर। तो इस तरह आप सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड फाइंड कर देते हैं। स्टूडेंट आपकी बुक में जो डायरेक्ट इक्वेशन है बेसिकली इस तरह आई, चूंकि एंट्री टेस्ट में हमें इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि ये इक्वेशन कैसे आई, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिराइव कर दिया आपके लिए। तो अब स्टूडेंट एमसीक्यूज पे बात करता हूं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? कौन सा सरफेस टेंशन का यूनिट नहीं है? न्यूटन पर मीटर, डायन सेंटीमीटर, आर्क पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या ऑप्शन बनेगा? खुद से लगाइएगा, कमेंट सेक्शन में ऑप्शन इसका दीजिएगा। तो स्टूडेंट याद रखना, आर्क पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होता है सरफेस टेंशन का, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है सरफेस टेंशन का। यहां पे डायन पर सेंटीमीटर नहीं है, यहां पे डायन सेंटीमीटर है, डायन इनटू सेंटीमीटर है, तो ये वाला यूनिट नहीं है सरफेस टेंशन का। आपका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। बाज दफा ऐसा एमसीक्यूज हुआ करता है। स्टूडेंट बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉप व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ दीज पासेस थ्रू स्टैलेग्मोमीटर? स्टूडेंट मैंने अभी इसमें आपको बात समझा दी है। यहां पे देखें, जिस लिक्विड की सरफेस टेंशन ज्यादा होगी नंबर ऑफ ड्रॉप कम होंगे। ये रिलेशन हम यूज करेंगे। अब स्टूडेंट यहां पे जब हमें कैसे पता चलेगा किसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है? लिक्विड दिए हुए हैं जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एसीटोन में होती हैं। तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाकियों से कम है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो क्या होगा? सरफेस टेंशन भी कम होगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और सरफेस टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन है। जब सरफेस टेंशन कम होगी, क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। नंबर ऑफ ड्रॉप सबसे ज्यादा होंगे। किसके नंबर ऑफ ड्रॉप सबसे ज्यादा होंगे? एसीटोन के। स्टूडेंट बाज दफा इस तरह से इनडायरेक्ट एमसीक्यूज भी आया करता है। तो ये था स्टूडेंट ऑल अबाउट सरफेस टेंशन। ईटा एमडी के नीट के हवाले से मैंने हर पॉइंट क्लियर किया। इवन देन अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरा सेशन था, सरफेस टेंशन एंड ऑल एस्पेक्ट अबाउट दैट। नेक्स्ट सेशन आएगा लिक्विड क्रिस्टल एंड विस्कोसिटी, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे चले जाएंगे। सॉलिड का चैप्टर हम एंड पे पढ़ेंगे, चूंकि वो निस्बत आसान है, वो फिलहाल आप खुद उससे गुजर लें। चूंकि पहले ज़रा हम ट्रिकी चैप्टर कवर करेंगे, फिर वापसी पे हम उसे भी क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन दिनों चूँकि ईद वाले दिन थे, बहुत ज़्यादा घर में गेस्ट वगैरह आ रहे थे, इसलिए वीडियो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आए। लेकिन अगर 2-3 दिनों में वीडियो एक ना आए तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको मिलेगा। सिर्फ आपने हिम्मत करनी है, स्पिरिट नहीं छोड़ना, अपनी मोटिवेशन इंप्रूव रखनी है। कोई वजह नहीं है कि आप ईटा में बेटर परफॉर्म ना करें। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।